आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है, जिसके लिए हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है बेरी, दूसरा है डायबिटीज़, तीसरा है रतौंधी और चौथा है एनीमिया। तो हमें बताना है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर इंसुलिन होता क्या है। ठीक है, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है जिसका निर्माण अग्नाशय में होता है। ठीक है, ये क्या होता है? एक प्रकार का हार्मोन होता है जिसका निर्माण अग्नाशय में होता है। ठीक है, अब क्या होता है, जिसका निर्माण अग्नाशय में होता है, तो जो हमारा अमाशय है वो कार्बोहाइड्रेट को रक्त शर्करा में बदल देता है। क्या करता है, जो हमारा अमाशय होता है ये कार्बोहाइड्रेट को रक्त शर्करा में बदल देता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट पहले अच्छे से समझ लेते हैं। क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग। तो इंसुलिन क्या होता है, इसकी बात हम कर रहे थे कि ये एक प्रकार का हार्मोन होता है। क्या होता है ये एक प्रकार का हार्मोन होता है जिसका निर्माण अमाशय में होता है। ठीक है, जिसका निर्माण का अमाशय में होता है, ये जिसे हम अग्नाशय भी कह सकते हैं, होता है। और जो हमारा अमाशय होता है वो कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है, रक्त शर्करा में बदल देता है। अब कार्बोहाइड्रेट जब हम शरीर द्वारा कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं, कुछ भी ऐसा पदार्थ जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, तो जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट पहुंचता है तो वो रक्त शर्करा को किस में बदल देता है, कार्बोहाइड्रेट को रक्त शर्करा में बदल देता है। कौन बदल देता है, अमाशय। अमाशय कार्बोहाइड्रेट को रक्त शर्करा में बदल देता है। अब रक्त शर्करा क्या करता है, ये रक्त शर्करा ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, मतलब किसके माध्यम से कर देता है ऊर्जा में परिवर्तित, इंसुलिन के माध्यम से। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को रक्त शर्करा में परिवर्तित करने वाला कौन है, अमाशय। अब रक्त शर्करा को ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, इंसुलिन। ये एक हार्मोन है। ठीक है, इंसुलिन। ठीक है, तो इंसुलिन के माध्यम से ये रक्त शर्करा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो यदि पेनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर दे, और इंसुलिन कौन बनाता है, पेनक्रियाज। इंसुलिन का निर्माण पेनक्रियाज करता है। अगर पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन बनाना बंद कर दे तो ब्लड ग्लूकोज ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगा। मतलब जो हमारा रक्त शर्करा है वो ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगा, और इसकी कमी से हमें क्या हो जाएगा, डायबिटीज़। इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो होता है डायबिटीज़। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बाकी सारे ऑप्शन हमारे गलत ऑप्शन हैं। ठीक है, ऐसा कैसे होता है, क्योंकि जब ऊर्जा की कमी के कारण व्यक्ति जल्दी थक जाएगा, इसलिए ऊर्जावान रहने के लिए उसे इंसुलिन का निर्माण करना जरूरी होता है। और इंसुलिन हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि वो रक्त में कोशिकाओं को शुगर मिलती है। इसके कारण रक्त में कोशिकाओं को शुगर मिलती है, यानी इंसुलिन शरीर के अन्य भागों में शुगर पहुँचाने का कार्य करता है। और यह शुगर नहीं पहुँचाई जाती है, तो इसलिए डायबिटीज़ के रोगियों को इंसुलिन की बहुत खुराक दी जाती है, क्योंकि उनके अंदर जो इंसुलिन की मात्रा होती है वो कम होती जाती है। मतलब जो ग्लूकोज होता है, ब्लड शर्करा, हमारी रक्त शर्करा होती है, उसकी मात्रा कम होती जाती है, क्योंकि इंसुलिन बनना कम हो जाता है। तो इस कारण डायबिटीज़ रोग होता है। ठीक, तो आशा करती हूँ ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।